26 चंपारण्य में दोपहर ढल गई थी। पर्वत की सुदूर उपत्यकाओं में गहरी काली रेखाएं दीख पड़ने लगी थीं, किंतु पर्वत श्रृंग के वृक्ष सुनहरी धूप में चमक रहे थे। सामने एक सघन घाटी थी, उसी की ओर 7 अश्वारोही बड़े सतर्क भाव से अग्रसर हो रहे थे। उनके अश्व थक गए थे और पथरीली ऊबड़ खाबड़ धरती पर रह रहकर ठोकरें खाते जाते थे। आगे के 2 अश्वों पर कुंडनी और सोम थे। उनके पीछे 5 भट सावधानी से इधर उधर ताकते अपने अश्वों को संभालते हुए चल रहे थे। बहुत देर तक सन्नाटा रहा। घाटी के मुहाने पर पहुंचकर सोमप्रभ ने कहा, तनिक अश्व को बढ़ाए चलो कुंडनी। हमें जो कुछ बताया गया है, यदि वो सत्य है तो इस घाटी के उस पार ही हमें एक हरा भरा मैदान मिलेगा और उसके बाद चंपानगरी की प्राचीर दिख जाएगी। परंतु सोम, ये घाटी तो सबसे अधिक विकट है। तुम क्या भूल गए, यहीं कहीं उस असुर राजा की गढ़ी है, जिसके संबंध में बहुत सी अद्भुत बातें प्रसिद्ध हैं। उसके फंदे में फंसकर कोई यात्री जीवित नहीं आता। सुना है देवता को वो नित्य नरबलि देता है और उसकी आयु सैकड़ों वर्ष की है। पिता ने कहा था कि वे उसे देख चुके हैं। वो अलौकिक आसुरी विद्याओं का ज्ञाता है और उसके शरीर में 10 हाथियों का बल है। पर क्या हम उसकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते? जिस प्रकार आज 4 दिन से हम निर्विघ्न चले आ रहे हैं, उसी प्रकार इस घाटी को भी पार कर लेंगे। भय मत कर कुंडनी, परंतु सूर्य अस्त होने में अब विलंब नहीं है। हमें सूर्यास्त से प्रथम ही ये अशुभ घाटी पार कर लेनी चाहिए। खूब सावधानी की आवश्यकता है सोम। जैसे बने इस अशुभ घाटी को हम जल्दी पार कर जाएं। ना जाने मेरा मन कैसा हो रहा है। पार तो करेंगे ही कुंडनी। क्या तुम्हें सोम के बाहुबल पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं सोम, मैं तुम्हें सावधान किए देती हूं। यदि दुर्भाग्य से उस असुर का सामना करना ही पड़ा तो शरीर के बल पर भरोसा न करना, उससे बुद्धि कौशल ही से निस्तार पाना होगा। सोम ने हंसकर कहा, तो कुंडनी, तुम मेरी पथ प्रदर्शिका रही। कुंडनी हंसी नहीं, उसने एक मार्मिक दृष्टि साथी पर डाली और कहा, यही सही। सोम ने अश्व को बढ़ाकर कुंडनी के बराबर किया, फिर कहा, कुंडनी, आचार्यपाद ने कहा था कि तुम मेरी भगनी हो, क्या ये सच है? तुम क्या समझते हो पिता झूठ बोलेंगे? क्यों नहीं, यदि उचित और आवश्यक हुआ तो। और तुम? मैं भी। झूठ से मूर्ख भी भय खाते हैं, जो उसका उपयोग नहीं जानते, जैसे शस्त्र से अनाड़ी डरते हैं। तो तुम्हारी राय में झूठ भी एक शस्त्र है? बड़ा प्रभावशाली। इस बार कुंडनी हंसी। उसने कहा, तुम्हारा तर्क तो काटने के योग्य नहीं है, परंतु पिता ने सत्य कहा था। नहीं नहीं कुंडनी, आर्या मातंगी ने कहा था तुम्हारी एक भगनी है, पर वो कुंडनी नहीं है। सोम, शत्रु को छोड़कर मैं प्रत्येक पुरुष की भगनी हूं। इसका क्या अर्थ है? ये तो गूढ़ बात है। मेरे पिता जैसे गूढ़ पुरुष हैं, वैसे ही उनकी पुत्री भी। तुम उनको समझने की चेष्टा न करो। किंतु मैं कुंडनी। सोम की बात मुंह ही में रही। एक तीर सनसनाता हुआ कुंडनी के कान के पास से निकल गया। कुंडनी ने चीत्कार करके कहा, सावधान, शत्रु निकट है। परंतु इससे प्रथम ही सोम ने अपना भारी बर्छा सामने की झाड़ी को लक्ष्य करके फेंका। झाड़ी हिली और एक क्रंदन सुनाई दिया। सोम खड्ग खींच झाड़ी के पास पहुंचा। कुंडनी और 5 भटों ने भी खड्ग खींच लिए। सबने झाड़ी को घेर लिया। उन्होंने देखा बर्छा एक पुरुष की पसलियों में पार होकर उसके फेफड़े में अटक गया है। जो आहत हुआ है उसका रंग काजल सा काला है, खोपड़ी छोटी और चपटी है, कद नाटा है, नंगा शरीर है, केवल कमर में एक चर्म बंधा है। उस पर स्वर्ण की एक करधनी है, जिस पर कोई खास चिन्ह है। उसके घाव और मुख से खून बह रहा था और वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा था। उसके साथ वैसा ही एक दूसरा युवक था। उसने एक भीत मुद्रा से पृथ्वी पर लेटकर सोम को प्रणिपात किया, फिर दोनों हाथ उठाकर प्राण भिक्षा मांगने लगा। सोम ने उसे संकेत से अभय दिया, फिर संकेत ही से कहा, क्या वो असुर है? असुर ने स्वीकार किया। इस पर सोम ने आसुरी भाषा में कहा, वो अपने साथी को देखे मर गया या जीवित है। युवक अपनी ही भाषा में बोलते सुनकर आश्वस्त हुआ। फिर उसने साथी को झाड़ी से निकालकर चित्त लिटा दिया। सोम ने देखा जीवित है पर बच नहीं सकता। उसने एक सैनिक को उसके मुंह में जल डालने को कहा। सैनिक ने जल डाला, पर इसी समय एक हिचकी के साथ
उसके प्राण निकल गए। सोम ने अब दूसरे तरुण को अच्छी तरह देखा। उसकी करधनी ठोस सोने की थी तथा उसकी आंखों में खास तरह की चमक थी। सोमप्रभ ने उससे पूछा, क्या वो असुरराज शंबर का आदमी है? शंबर के नाम पर वो झुका। उसने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। सोम ने पूछा, क्या तुम अपने प्राणों के मूल्य पर हमें चंपा का मार्ग प्रदर्शन कर सकते हो? युवक ने स्वीकृति दी, परंतु अत्यंत भयभीत होकर घाटी की ओर हाथ उठाकर 2-3 बार शंबर नाम का जोर जोर से उच्चारण किया। सोम ने कहा, क्या उधर जाने में खतरा है? हाँ, चंपा जाने का कोई दूसरा मार्ग है किंतु बहुत लंबा है। कितना समय लगेगा? 1 सप्ताह है। और इस घाटी के मार्ग से? 1 दिन। सोम ने कुंडनी से कहा, लाचारी है, हमें खतरा उठाना ही पड़ेगा। हम 1 सप्ताह तक रुक नहीं सकते। उसने तरुण से कहा, हमें घाटी का मार्ग दिखाओ। तरुण असुर ने अत्यंत भय मुद्रा दिखाकर उंगली गर्दन पर फेरी। सोम ने अपना खड्ग ऊंचा करके कहा, चिंता मत करो। असुर ने कहा, खड्ग से आप बच नहीं सकेंगे। परंतु सोम ने उधर ध्यान नहीं दिया। वे अश्व पर सवार हुए, कुंडनी को भी सवार कराया और आगे आगे युवक को करके घाटी की ओर अग्रसर हुए। एक बार उन्होंने तरुणासुर की छाती पर बर्छा रखकर कहा, यदि दगा की तो मारे जाओगे। तरुण ने नेत्रों में करुण मुद्रा भरकर प्रणिपात किया, फिर स्वर्ण करधनी का चिन्ह छूकर प्राणांत सेवा का वचन दिया। आगे आगे तरुण, पीछे अश्व पर सोम और कुंडनी और उनके पीछे 5 सैनिक द्रुत गति से आगे बढ़ने लगे। पर ज्यों ज्यों घाटी के नीचे उतरते गए, उनका भय आतंक बढ़ता ही गया। उन्हें एक अशुभ भावना का आभास होने लगा। सोम ने धीरे से कहा, कुंडनी, क्या हम खतरे के मुंह में जा रहे हैं? मालूम तो ऐसा ही होता है। तब क्या लौट चले? अब संभव नहीं है। क्या तुम भयभीत हो? व्यर्थ है। और बातें नहीं हुई। कुछ देर चुपचाप सब चलते रहे। घाटी में अंधकार बढ़ता गया। तरुण ने एक झरना दिखाकर कहा, अब आज इससे आगे जाना ठीक नहीं। सोम ने भी यही ठीक समझा। सब घोड़ों से उतर पड़े। घोड़े रास के सहारे बांध दिए गए। वे हरी हरी घास चरने लगे। सोम ने तरुण असुर से कहा, यहाँ आखेट है? वो कुछ मुस्कुराता हुआ सिर हिलाता कहीं चला गया और थोड़ी देर में बहुत सी जड़ें और कुछ जंगली फल उठा लाया। सबने वही खाया। फिर बारी बारी से एक एक सैनिक को पहरे पर तैनात कर दोनों सो गए। थकान के कारण उन्हें तुरंत ही गहरी नींद आ गई। 27 शंबर असुर की नगरी में। अकस्मात जैसे हृदय में धक्का खाकर सोमप्रभ की आंखें खुल गईं। उसने देखा उसके हाथ पांव कसकर बंधे हैं और एक असुर तरुण स्वप्निल सा कुंडनी के हाथ पांव बांध रहा है और वो बेसुध है। 5 सैनिकों की भी वही दशा है। वे सब के सब बेसुध पड़े हैं। उसने इधर उधर देखा। सामने कोई 10 गज के अंतर पर एक विशेष प्रकार की आग जल रही थी, जिसमें से नीली और बैंजनी रंग की लौ निकल रही थी। उसमें से विचित्र सी गंध निकलकर हवा में फैल रही थी। उस हवा में श्वास लेने से सोमप्रभ को ऐसा मालूम हुआ जैसे उसके शरीर से जीवन शक्ति का लोप हो गया हो। उसने ये भी देखा कि उसके संपूर्ण शस्त्र उसके अंग पर ही है, पर वो उनका कोई उपयोग नहीं कर सकता। उसने जोर से चिल्लाकर कुंडनी को पुकारना चाहा, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इस बीच में तरुण असुर कुंडनी को बांध चुका था। अकस्मात उसके हृदय में एक ऐसी तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि वो चुपचाप उठकर एक ओर को चल दिया। एक बार पीछे फिरकर ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुंडनी चुपचाप स्वप्निल व्यक्ति की भांति पीछे चली आ रही है। यही दशा उसके अश्वों और भटों की भी थी। उन्हें वही तरुण लिए जा रहा था। उसने अब भी बोलने, कुंडनी से बातचीत करने और कहाँ जा रहा है ये विचारने की चेष्टा की, पर सब बेकार। वो मंत्र प्रेरित सा आगे बढ़ा चला जा रहा था और उसके पीछे कुंडनी और उसके अश्व और भट चले आ रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई रस्सी से बांधकर उन्हें खींचे लिए जा रहा है। पीछे वही तरुण था। वो रुक रुक कर कुछ शब्द कहता जाता था। कभी कभी वन के बीच उपत्यका को प्रतिध्वनित करती हुई एक रोमांचकारी ध्वनि आती थी और उसी ध्वनि के उत्तर में वो तरुण असुर कोई अस्पष्ट शब्द उच्च स्वर से मानो चीख कर किंतु बेबसी की हालत में उच्चारण कर रहा था। पूर्व में सफेदी फैलने लगी और तारे धुंधले हो गए। ये यात्री चलते ही गए। अब किसी अदृश्य प्रेरणा से प्रेरित हो उन्होंने एक गहन गुफा में प्रवेश किया।
गुफा में बिल्कुल अंधकार था, पर तरुणासुर ने क्षण भर में वैसा ही नीला और बैंजनी रंग का प्रकाश उत्पन्न कर दिया। उसी के क्षीण प्रकाश में उन्होंने देखा, गुफा खूब लंबी चौड़ी और बड़ी है। वे उसमें भीतर ही भीतर चलते गए। बहुत देर चलने के बाद जब गुफा का दूसरा छोर आया तो सोमप्रभ को ऐसा मालूम हुआ जैसे अकस्मात गहरी नींद से जाग पड़ा हो। उसने देखा, दिन भली भांति निकला है। सूर्य की मनोरम स्वर्ण किरणें चारों ओर फैल रही हैं और उसकी आंखों के सामने एक खूब समथर हरा भरा चौड़ा मैदान है, जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मैदान में एक स्वच्छ, सुंदर और कलापूर्ण अच्छा खासा गांव बसा हुआ है। घर सब गारे पाथर के हैं। उन पर गोल बांधकर छप्पर छाया गया है। बांसों को गाड़कर अहाते बनाए गए हैं। सड़कें खूब चौड़ी और साफ हैं। पशु पुष्ट और उनके गवाठ कलापूर्ण ढंग से बने हैं। असुर तरुणियां सुरमे के रंग की चमकती देह पर लाल मूंगे तथा हिमधवल मोतियों की माला धारण किए, चर्म के लहंगे पहने और कमर में स्वर्ण की करधनी तथा हाथों में स्वर्ण के मोटे मोटे कड़े पहने कौतूहल से इन विवश बंदियों का आगमन देख रही थीं। असुर बालक उन्हें क्रीड़ा और मनोरंजन की सामग्री समझ रहे थे। रूप सी कुंडनी संपूर्ण असुर बालाओं और युवती जनों की स्पर्धा की वस्तु हो रही थी। वो लाल शाल कमर में बांधे तथा उत्तरीय वासक को वक्ष में लपेटे सर्पणी के समान लहराते सघन केशों को चांदी के समान उज्ज्वल मस्तक पर धारण किए साक्षात वनदेवी सी प्रतीत हो रही थी। सोमप्रभ के निकट जाकर उसने कान में कहा, सोम, जिस असुरपुरी की चर्चा लोग कहानियों में करते थे वो आज हम परम सौभाग्य से अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये तो बड़ी मनोरम, शांत और स्वच्छ छोटी सी नगरी है। सोम, क्या तुम्हें ये देखकर आश्चर्य नहीं होता? मुझे तो ये देखकर आश्चर्य होता है कि कुंडनी इस असुरपुरी में कैसे निर्भय और विनोदी भाव से प्रवेश कर रही है। भय क्या है सोम? ये तो अभी पता चल जाएगा जब शंबर आज रात को हमें देवता पर बलि चढ़ाएगा। क्या उसकी ऐसी सामर्थ्य है सोम? उसकी सामर्थ्य क्या अभी तुमने देखी ही नहीं? नगर में घुसने के पूर्व तक हम लोग कैसे मूढ़ बने से माया के वशीभूत इस असुरपुरी में खिंचे चले आए। सची तो यहां हम कैसे आ गए? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। उसी आसरी माया के बल पर। शायद सूर्योदय होने पर वो माया नष्ट हो गई। पर अब तो मैं पूर्ण सावधान हूं, और जब तक मैं सावधान हूं शत्रु से डर नहीं सकती। ऐसी वीरांगना को संगनी पाकर मैं कृतार्थ हुआ कुंडनी। अफसोस यही है कि तुम्हें जीवन संगनी कदाचित न बना सकूं। कुंडनी ने विषादपूर्ण हंसी हंसकर कहा, यदि आज ही रात को असुर हमें देवता पर बलि चढ़ा दे तब तो तुम्हारी साध पूरी हो जाएगी। तुम मुझे जीवन संगनी ही समझ लेना। परंतु सोम, क्या तुम बहुत भयभीत हो? क्या भय की कोई बात नहीं है कुंडनी? हम शत्रुपुरी में हैं और विवश हैं, यही तो। इससे साहस खो बैठे। तक्षशिला में तुमने इतना ही पुरुषार्थ संचय किया था सोम। सोम एकटक कुंडनी के तेजपूर्ण मुख को ताकने लगा। उसने इसके मद भरे उनींदे नेत्रों में प्यासी चितवन फेंक कर कहा, ये कौन सी सामर्थ्य तुम्हारे भीतर से बोल रही है कुंडनी? कुंडनी ने हंसकर कहा, सोम, तुम भी तो एक समर्थ पुरुष हो। यदि मेरे हाथ पैर बंधन मुक्त हो और मेरा खड्ग मेरे पास हो तो मुझे इन असुरों की परवाह नहीं। ओह, फिर वही शारीरिक बल की बात कह रहे हो सोम? याद रखो, यहां बुद्धि बल से विजय पानी होगी। मस्तिष्क को ठंडा रखो और निर्भय आगे बढ़ो। देखे तो उस असुर का राज वैभव। इतने में ही बहुत से वाद्य एक साथ बजने लगे। तुरही, भेरी, मुरज, मृदंग और ढोल। दोनों ने आंख उठाकर देखा। सामने लाल पत्थर का एक प्रशस्त दुर्ग है। उसके गोखों से असुर योद्धा सिर निकाल निकाल कर बंदियों को देख रहे हैं। गढ़ के फाटक बहुत मोटी लकड़ी के हैं। उन्हें रस्सियों से खींचकर खोला जा रहा है। उसी के ऊपरी खंड में ये सब वाद्य बज रहे थे। फाटक पर बहुत से असुर तरुण, नंगे शरीर, कमर में खाल लपेटे, स्वर्ण करधनी पहने, विशाल भाले हाथ में लिए खड़े थे। उनके कज्जलगिरी जैसे शरीर शीशे के समान चमक रहे थे। कुंडनी ने धीरे से सोमप्रभ से कहा, तुमने आसरी भाषा कहाँ से सीखी सोम? मैंने गांधार में अभ्यास किया था। देवासुर संग्राम में भी बहुत अवसर मिला। वहां असुरबंदियों से मैं आसुरी भाषा में ही बोलता था। तो सोम, उच्च स्वर से इन असुरोही के समान असुरराज शंबर की जय जयकार करो। सोम ने यही किया। जय जयकार का असुरों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने हाथ उठाकर जय जयकार में सहयोग दिया।
दुर्ग में प्रविष्ट होकर वे पत्थर की बड़ी सड़क पर कुछ देर चलकर एक बड़े दालान में पहुंचे। ये दालान आधा पहाड़ में गुफा की भांति खोदकर और आधा पकी ईंटों से चिनकर बनाया गया था। उसके बीचों बीच पत्थर का एक ऊंचा सिंहासन रखा था। उस पर एक बाघंबर बिछा था, जिसमें बाघ का विकराल मुख खुला दिख रहा था और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ें चमक रही थीं। उसी पर शंबर पद्मासन से बैठा था। उसका शरीर बहुत विशाल था, रंग अत्यंत काला, अवस्था का पता नहीं चलता था, परंतु अंग अत्यंत दृढ़ था। कंठ में मुक्ताओं और मूंगों की कई छोटी बड़ी मालाएं पड़ी थीं। भुजबंद में स्वर्णमंडित सुअर के दांत मढ़े थे। सिर खुला था। उसके बाल कुछ कुछ लाल, घुंघराले और खूब घने थे। उन पर स्वर्ण पट्टों में जड़े किसी पशु के 2 पैने सींग मढ़े हुए थे। मुंह भारी और रुआबदार था। उस पर खिचड़ी गलमुच्छा था। मस्तक पर रक्त चंदन का लेप था। संपूर्ण वक्ष स्वर्ण की ढाल जैसे किसी आभूषण से छिपा था। उसके सिंहासन के दोनों ओर 2 विशाल बर्छे गड़े थे। सिंहासन के पीछे 4 तरुणी असुर कुमारिकाएं खड़ी मूर्छल और चामर डुला रही थीं। एक मध्य पात्र लिए निकट खड़ी थी। 2 के हाथ में गंध दीप थे, जिसमें से सुगंधित धुआं उठ रहा था। सिंहासन के सामने वेदी थी, जिसमें वैसी ही बैंगनी और नीली आंच जल रही थी। सिंहासन के पीछे पत्थर की दीवार पर किसी अति भयानक विकराल जंतु की तस्वीर खुदी हुई थी। शंबर के हाथों में भी मोटे मोटे स्वर्ण के कड़े थे तथा हाथ में एक मोटा स्वर्ण दंड था, जो ठोस मालूम होता था। उसकी आंखें गहरी, काली और चितवन बड़ी तेज और मर्मभेदनी थी। 2 बूढ़े असुर, जिनकी वेशभूषा लगभग राजा ही के समान थी, सिंहासन के नीचे व्याघ्र चर्म पर बैठे थे। सोम ने एक बार भली भांति असुरराज के दरबार को देखा और धीरे से कुंडनी के कान में कहा, इस असुर के पास तो स्वर्ण का बड़ा भंडार दीख पड़ता है। चुप, उच्च स्वर से असुर का अभिनंदन करो। कुंडनी का संकेत पाकर सोम ने आसुरी भाषा में कहा, जिस असुरराज शंबर की अमोघ शक्ति और महान वैभव की कहानियां मनुष्य, देव और गंधर्व घर घर कहते नहीं अघाते, उनका मैं सोमप्रभ अभिनंदन करता हूं। ये सुनकर असुरराज ने मुस्कुराकर वृद्ध मंत्रियों से कुछ कहा, फिर सोम की ओर देखकर कहा, गंधर्व है या मनुष्य? मनुष्य। कहाँ का? मगध का। मगध के सैनीय बिंबिसार को मैं जानता हूं, परंतु वो मेरा मित्र नहीं है। तो मेरे राज्य की सीमा में क्यों घुसा? जानता है यह अक्षम्य अपराध है और उसका दंड है मृत्यु। महासामर्थवान शंबर का ये नियम शत्रु के लिए है, मित्र के लिए नहीं। प्रतापी मागध सम्राट बिंबिसार असुर राज्य से मैत्री करना चाहते हैं। असुर ने फिर झुककर मंत्रियों से परामर्श किया। फिर उसने कहा, मागध बिंबिसार दनुकुल का था, अब वो मनुकुल में चला गया है तथा मनुष्य धर्म का पालन कर रहा है। इसी से वो मेरा मित्र नहीं है। मनुकुल सदैव देवकुल का मित्र होता है, दनुकुल का नहीं। परंतु मागध बिंबिसार दनुकुल भूषण सामर्थवान शंबर की मित्रता चाहता है। उसका मैत्री संदेश ही मैं लाया हूं। शंबर ने मंत्रियों से फिर परामर्श किया और कहा, इसका प्रमाण क्या है? यही कि मैं विजयनी मागध सैन्य साथ न लाकर एकाकी ही यहां चला आया हूं। मुझे विश्वास था कि महान शंबर मित्रवत हमारा स्वागत करेगा। इस पर शंबर ने बड़ी देर तक मंत्रियों से विचार विमर्श किया और फिर कुंडनी की ओर संकेत करके कहा, वो कौन सुंदरी है? वो भी मागधी है। तब सैनीय बिंबिसार ऐसी 100 सुंदरी मुझे दे तो मैं बिंबिसार का मित्र हूं। सोमप्रभ का मुंह क्रोध से लाल हो गया। कुंडनी ने उस पर लक्ष्य करके कहा, बेवकूफी मत करना सोम। वो क्या कह रहा है? वो तुम्हारी जैसी 100 सुंदरी मित्रता के शुल्क में मांग रहा है। उससे कहो, मागधी तरुणी विद्युत प्रभ होती है, असुर उसे भोग नहीं सकते, उसे छूते ही असुरों की मृत्यु हो जाएगी। शंबर ने कहा, वो सुंदरी बाला क्या कह रही है? वो कहती है, मगध के सम्राट सामर्थ्यवान शंबर की ये शर्त पूरी कर सकते हैं, परंतु बाधा ये है कि मागधी तरुणियां विद्युत प्रभ होती हैं, उन्हें भोगने की सामर्थ्य असुरों में नहीं है, उन्हें छूते ही असुरों की मृत्यु हो जाएगी। मैंने अपने यौवन में लोक भ्रमण किया है, गांधार, परशुपुरी, स्वर्णदीप और गंधर्व लोक देखा है, देव कन्याओं तथा गंधर्व तरुणियों का हरण किया है। ऐसा हरण हमारा कुल धर्म है। इन सभी देव गंधर्व बालाओं को भोगने में हम असुर समर्थ हैं, तब मागधी बाला को क्यों नहीं? सोमप्रभ को इधर उधर करते देख कुंडिनी ने कहा, अब वो क्या कहता है? असुर का अभिप्राय जान कुंडिनी ने कहा,
उससे कहो मागधी बाला को देवी वर है, वो असुरों के लिए अगम्य और अस्पृश्य है। यही बात सोम ने कह दी। तब असुर ने कहा, अच्छा, फिर यहाँ एक मागधी तरुणी है ही, इस पर असुरों की परीक्षा कर ली जाएगी। सोमप्रभ लाल लाल आंखें करके शंबर की ओर देखने लगा। कुंडिनी ने कहा, अब उसने क्या कहा सोम? वो पाजी कहता है इसी तरुणी पर असुरों की परीक्षा कर ली जाएगी। कुंडिनी ने तनिक हंसकर कहा, क्रुद्ध मत हो, उससे कहो वो नाग पत्नी है। यदि असुर इस परीक्षा में प्राण संकट का खतरा उठाना चाहे तो ऐसा ही हो। शंबर ने क्रुद्ध होकर कहा, वो बाला हंसकर क्या कह रही है रे मनुष्य? सोम ने कहा, वो कह रही है कि यदि असुर प्राण संकट का खतरा उठाकर ये परीक्षण करना चाहते हो तो ऐसा ही हो, परंतु वो नागपत्नी है और स्वयं नागराज वासुकी उसकी रक्षा करते हैं। असुरराज ने मंत्रियों से सलाह करके कहा, इसकी जल्दी नहीं है मनुष्य, इस पर फिर विचार कर लिया जाएगा। अभी तो असुरपुरी में हमारा अतिथि रहे। फिर उसने मंत्रियों को संबोधित करके कहा, आज इन मनुष्यों के लिए नृत्य पानोत्सव हो, सब पौरों को खबर हो, ढोल पीटे जाए। फिर उसने सोम की ओर घूमकर कहा, तुझे भय नहीं है, किंतु यदि मागध बिंबिसार मित्रता की शर्त पूरी नहीं करेगा तो प्रथम इस मागध सुंदरी को और फिर तेरी देवता के सामने बलि दूंगा। अभी तू जाकर आहार विश्राम कर। उसने बाण के समान पैनी दृष्टि से सोम को देखा और उंगली उठाई। फिर असुर तरुणों से कहा, इन मनुष्यों के शस्त्र हरण करके बंधन खोल दो। असुरराज ये कहकर आसन से उठकर भीतर चला गया। बंदीगण भी अपने आश्रय स्थल को लौटे। 28 कुंडिनी का अभियान। इस असुरपुरी में जितनी स्वतंत्रता सोम को प्राप्त थी, उस सबका संपूर्ण उपभोग करके सूर्यास्त के समय अत्यंत थकित और निराश भाव से उसने उस गुफा द्वार में जब पैर रखा जहां उनके ठहरने की व्यवस्था थी, तो वहां का दृश्य देख वो एक बारगी ही चीत्कार कर उठा। कुंडिनी गुफा के मध्य में एक शिलाखंड पर बिछे बागंबर पर बैठी थी। उसके हाथ में उसका पूर्व परिचित वही विषधर नाग था। नाग उसके कंठ में लिपट रहा था और उसका हाथ भर चौड़ा फन कुंडिनी के हाथ में था। कुंडिनी की आंखों से आज जैसे मद की ज्वाला निकल रही थी। वे जैसे अगम सागर पर तरणी की भांति तैर रही थीं। सर्प की हरी मरकत मणि जैसी आंखें उन आंखों से युद्ध कर रही थीं। इसी अभूतपूर्व और अतर्कित नेत्र युद्ध को देखकर सोम चीत्कार कर उठा था, परंतु उसके चीत्कार करते ही कुंडिनी ने चुटकी ढीली कर दी। सर्प ने उसके मृदुल ओठों पर दंश किया। सोम ने झपटकर सर्प को उसके हाथ से छीनकर दूर फेंक दिया और हाँफते हाँफते कहा, ये तुमने क्या किया कुंडिनी? तुम बड़े मूर्ख हो सोम। अगर नाग मर गया तो? ये तक्षक जाति का महाविषधर नाग है। पिता इसे कंबोज वन से लाए थे। पृथ्वी पर ऐसा विषधर अब और नहीं है। तुमने उसे आघात पहुंचा दिया हो तो? वो लहराती हुई उठी, नाग को बड़े प्यार से उठाकर हृदय से लगाया। नाग इस समय सिकुड़कर निर्जीव हो रहा था। उसका तेज दर्प जाता रहा था। सोम ने कहा, कुंडिनी, तुम्हारा अभिप्राय मैं समझ नहीं सका। आचार्य ने मुझे तुम्हारा रक्षक बनाया है तो रक्षक ही रहो सोम। अभिप्राय जानने की चेष्टा न करो। कुंडिनी ने भ्रू कुंचित करके कहा, तो तुम ये क्या कर रही हो, कहो। जो उचित था वही। क्या आत्मघात? दंश से क्या मेरा घात होता है? उस दिन देखा नहीं था। तुम कौन हो कुंडिनी? सोम ने घोर संदेह में भरकर कहा। पिता ने कहा तो था, तुम्हारी भगनी। अब और अधिक न पूछो। अवश्य पूछूंगा कुंडिनी, हम घोर संकट में हैं। मैंने तमाम दिन इधर उधर घूमने और भाग निकलने की युक्ति सोचने में लगाया है, पर सब व्यर्थ प्रतीत होता है। कहने को शंबर असुर ने हमें स्वतंत्रता दी है, पर हम पूरे बंदी हैं कुंडिनी। सो बंदी तो हैं ही, तुम दिन भर भटकते क्यों फिरे? तुम्हें विश्राम करना चाहिए था। गुफा में काफी ठंड थी, खूब नींद ले सकते थे। इस विपत्ति में नींद किसे आ सकती थी कुंडिनी? पर विपत्ति की संभावना तो रात्रि ही को थी ना, भोज के बाद, और तब तक हमें पैर फैलाकर सोना चाहिए था। निश्चय, उससे अब तुम स्वस्थ, ताजा और फुर्तीले हो जाते और भय का बुद्धिपूर्वक सामना करते। तुम अद्भुत हो कुंडिनी, कदाचित तुम्हें असुर का भय नहीं है। असुर से भय करने ही को क्या कुंडिनी बनी हूं? तुम क्या करना चाहती हो कुंडिनी, मुझसे कहो। इसमें कहना क्या है? शंबर या तो हमारे मैत्री संदेश को स्वीकार करे, नहीं तो आज सब असुरों सहित मरे। उसे कौन मारेगा? क्यों कुंडिनी? सोम अवज्ञा की हंसी हंसा, पर तुरंत ही गंभीर होकर बोला,
मैं तुम्हारे रहस्य जानना नहीं चाहता, परंतु तुम्हारी योजना क्या है, कुछ मुझे भी तो बताओ ताकि सहायता कर सकूं। सोम, तुम युवक हो और योद्धा हो, तथाच गुरुतर राजकार्य में नियुक्त हो। मैं तुम्हारी अपेक्षा अल्पवयस्का एवं स्त्री हूं। फिर भी सोम, इस समय तुम मुझ पर निर्भर रहो। शांत, प्रत्युत्पन्नमति और तत्पर, तुमने जिसे अपघात समझा है वो शत्रुनाश की तैयारी है सोम। परंतु किस प्रकार, वो समय पर देखना। अभी मुझे बहुत काम है। तुम थोड़ा सो लो, फिर हमें विकट साहस का प्रदर्शन करना होगा। मैं जानती हूं असुर अर्धरात्रि से पूर्व भोजन नहीं करते। तो तुम मुझे बिल्कुल निष्क्रिय रहने को कहती हो। कहा तो मैंने भाई, शांत रहो, तत्पर रहो और प्रत्युत्पन्नमति रहो। फिर निष्क्रिय कैसे? पर मेरे शस्त्र, वे छिन गए हैं तो क्या हुआ, बुद्धि तो है। कदाचित है। सोम खिन्न होकर एक भैंसी की खाल पर चुपचाप पड़ रहा। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। बहुत देर बाद जब कुंडली ने उसे जगाया तो उसने देखा कई असुर योद्धा गुफा के द्वार पर खड़े हैं। अनेकानेक के हाथ में मशाल है और बहुतों के हाथ में विविध वाद्य हैं। एक असुर जो प्रौढ़ था, वक्ष पर स्वर्ण का एक ढाल बांधे लंबा भाला लिए सबसे आगे था। मशाल के प्रकाश में आज सोम कुंडनी का ये त्रिभुवन मोहन रूप देखकर अवाक रह गया। उसकी सघन श्याम केश राशि मनोहर ढंग से चांदी जैसे उज्ज्वल मस्तक पर सुशोभित थी। उसने मांग में मोती गूंथे थे। लंबी चोटी नागिन के समान चरण चुंबन कर रही थी। बिल्व स्तनों को रक्त कौशे से बांधकर उस पर उसने नीलमणि की कंचुकी पहनी थी। कमर में लाल दुकूल और उस पर बड़े बड़े पन्नों की कसी पेटी उसकी क्षीण कटी ही की नहीं, पीन नितंबों और उरोजों के सौंदर्य की भी अधिक वृद्धि कर रही थी। उसने पैरों में नूपुर पहने थे, जिनकी झंकार उसके प्रत्येक पाद विक्षेप से हृदय को हिलाती थी। सोम ने कहा, कुंडनी, क्या आज असुरों को मोहने साक्षात मोहिनी अवतरित हुई है? हुई तो है, इसमें तुम्हें क्या, असुरों का भाग्य। तो अब झटपट तैयार हो जाओ, कुंडनी ने मुस्कुराकर कहा। सोम ने झटपट वस्त्र बदले। कुंडनी ने सामने पड़े एक व्याघ्र चर्म को दिखाकर कहा, इसे वक्ष में लपेट लो, काफी रक्षा करेगा। किंतु कुंडनी, हम शस्त्रहीन शत्रु के निकट जा रहे हैं। मैंने जिन 3 शस्त्रों की बात कही है उन्हें यत्न से रखना सोम, फिर कोई भय नहीं है। अर्थात शांत, तत्पर और प्रत्युत्पन्नमति रहना, बस यही। तो कुंडनी, तुम आज की मुहिम की सेना नायिका हो। ऐसा ही हो सोम, अब चलें। कुंडनी बाहर आई। उसने अधिकारपूर्ण स्वर में साफ मागधी भाषा में असुर सरदार को आज्ञा दी, सैनिकों से कह बाजा और मशाल लेकर आगे आगे चलें। कुंडनी के संकेत से कुंडनी की आज्ञा सोम ने असुर सरदार को सुना दी। उस रूप के तेज से तप्त असुर सरदार ने विनयावनत हो कुंडनी की आज्ञा का पालन किया। कुंडनी ने फिर सोम के द्वारा उनसे कहलाया, तुम सब हमारे पीछे पीछे आओ। और वो छम से घुंघरू बजाती विद्युत प्रभा की साक्षात मूर्ति से उस मार्ग को प्रकाशित करती असुरपुरी के राजमार्ग पर आगे बढ़ी। पीछे सैकड़ों असुर सरदार उत्सुक होकर साथ हो लिए। सोम ने धीरे से कहा, मायावनी कुंडनी, इस समय तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम ही इस असुर निकेतन की स्वामिनी हो और संपूर्ण असुरों के प्राणों की भी। उसने कुटिल मुस्कान में हास्य किया। 29 असुर भोज। दुर्ग के बीचों बीच जो मैदान था उसी में भोज की बड़ी भारी तैयारियां हुई थीं। बीचों बीच एक बड़े भारी अग्निकुंड में महाचिता के समान आग जल रही थी और उस पर एक समूचा भैंसा भूना जा रहा था। बहुत से असुर बालक, बालिका, तरुणियां, वृद्धाएं और वृद्ध असुर शोर करते आग के इधर उधर घूम रहे थे। ज्यों ही कुंडनी ने सोमप्रभ का हाथ पकड़कर रंगभूमि में प्रवेश किया, चारों ओर कोलाहल मच गया। मंच पर बीचों बीच एक ऊंचे शिलाखंड पर व्याघ्र चर्म बिछा था। ये संभवतः शंबर के लिए था, परंतु कुंडनी असीम साहस करके सोम का हाथ पकड़ उसी शिलाखंड पर जा बैठी। असुर सुंदरियां और मंत्रीगण घबरा गए। शंबर क्या ये सहन कर सकेगा? असुर अपने राजा का बल और क्रोध जानते थे, पर कुंडनी उसकी दुर्बलता जान गई थी। उसने सोम से कहा, असुरों से कहो सोम, सुराभांड यहां ले आए। सोम के कहने पर कई असुर तरुण सुराभांड वहीं ले आए। इसी बीच जोर से बाजे बजने लगे। असुरों ने भीत होकर देखा, शंबर खूब ठाठ कर श्रृंगार किए चला आ रहा है। उसने स्वर्ण का मुकुट धारण किया था। उसका संपूर्ण वक्ष नाभि प्रदेश तक
स्वर्ण से ढका था। कमर में नया चर्म लपेटे था और भुजदंडों पर भी स्वर्ण वलय पहने था। कंठ में बड़े बड़े मोती और मूंगों की लड़ें पड़ी थीं। मुकुट के दोनों ओर स्वर्ण मंडित 2 पशुओं के तीक्ष्ण सींग लगे हुए थे। सोम ने कहा, कुंडिनी, असुरराज का सिंहासन छोड़ दे। कुंडिनी ने सोम की बात पर ध्यान न दे उससे एक वाक्य आसुरी भाषा में झटपट सीखकर ज्यों ही शंबर सीढ़ी चढ़ रंगभूमि में प्रविष्ट हुआ, शिलाखंड पर खड़ी हो चिल्लाकर कहा, महासामर्थ्यवान शंबर के स्वास्थ्य और दीर्घायु के नाम पर। और उसने प्याले भर भर कर असुरों को देने प्रारंभ किए। तरुण और वृद्ध असुर इस आनंद सुंदरी मानुषी बाला के हाथ से मद्य पी पी कर उच्च स्वर में चिल्लाने लगे। महासामर्थ्यवान शंबर के दीर्घ जीवन के नाम पर। क्षण भर खड़े रहकर असुर राज ने ये दृश्य देखा और फिर वो मुस्कुराकर अपना स्वर्ण दंड ऊंचा उठाए आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ फैलाकर कहा, मुझे भी दे मानुषी एक भांड मद्य, मुझे भी अपने हाथों से दे। कुंडिनी खट से शिलाखंड से कूद पड़ी। उसके हाथ में मद्य भरा पात्र था। उसने नृत्य करके नेत्रों से लीला विस्तार करते और भांति भांति की भाव भंगी दिखाते हुए शंबर के चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करना प्रारंभ किया। उसका वो मद भरा यौवन, वो उज्ज्वल मोहक रूप, उसकी वो अद्भुत भावभंगी, इन सबको देख शंबर काम विमोहित हो गया। उसने कहा, दे मानुषी, मुझे भी एक भांड दे। पर कुंडिनी ने और भी विलास प्रकट किया। वो मध्य भांड को शंबर के ओठों तक ले गई और फिर बिजली की तरह तड़प कर वो भांड बूढ़े असुर सचिव के मुंह से लगा दिया। बूढ़ा असुर चप चप करके सब मद्य पी गया और ही करके हंसने लगा। कुंडिनी का संकेत पाकर सोम ने दूसरा भांड कुंडिनी के हाथ में दिया। शंबर उसके लिए विवहलो जीभ चटकारता हुआ आगे बढ़ा, पर कुंडिनी ने फिर वही कौशल किया और भांड एक तरुण असुर के होंठों से लगा दिया। सब असुर कुंडिनी को घेर कर नाचने लगे। शंबर अत्यंत विमोहित हो उसके चारों ओर नाचने और बार बार मद्य मांगने लगा। कुंडिनी ने एक बार एक पूरा घड़ा मद्य का हाथ में उठा लिया। उसे कभी सिर और कभी कंधे तथा कभी वक्ष पर लगाकर उसने ऐसा अद्भुत नृत्य कौशल दिखाया कि असुर मंडल उन्मत्त हो गया। फिर उसने सोम के कान में कहा, इन मूर्खों से चिल्लाकर कहो, खूब मद्य पियो मित्रों, स्वयं ढालकर, सामर्थ्यवान शंबर के नाम पर। सोम के ये कहते ही सामर्थ्यवान शंबर के नाम पर यही शब्द उच्चारण करके सारे असुर दल ने सुरा भांडों में मुंह लगा दिया। कोई चषक में ढालकर और कोई भांड ही में मुंह लगाकर गटागट मद्य पीने लगे। कुंडिनी ने हंसते हंसते सुरा भांड शंबर के मुंह से लगा दिया। उसे दोनों हाथों से पकड़कर शंबर गटागट पूरा घड़ा मद्य कंठ से उतार गया। कुंडिनी ने संतोष की दृष्टि से सोम की ओर देखकर कहा, अब ठीक हुआ, पिलाओ इन मूर्खों को, आज ये सब मरेंगे। सोम, तुम अद्भुत हो कुंडिनी, सोम ने कहा और वो असुरों को मद्य पीने को उत्साहित करने लगा। मद्य असुरों के मस्तिष्क में जाकर अपना प्रभाव दिखाने लगी। वे खूब हंसने और आपस में हंसी दिल लगी करने लगे। स्त्रियों और बालकों ने खूब मद्य पिया। बहुत से तो वहीं लौट गए, पर सोम प्रभु उन्हें और भी मद्य पीने को उत्साहित कर रहे थे। बुद्धिहीन मूर्ख अंधाधुंध पी रहे थे। शंबर का हाल बहुत बुरा था। वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता था, पर कुंडिनी उसे नचा रही थी। वो हंसता था, नाचता था और असुरी भाषा में न जाने क्या क्या अंड बंड बक रहा था। सिर्फ बीच में मानुषी मानुषी शब्द ही वो समझ पाती थी। अवसर पाकर उसने सोम से कहा, क्या कह रहा है ये असुर? प्रणय निवेदन कर रहा है कुंडिनी, तुझे अपनी असुर राजमहिषी बनाना चाहता है। कुंडिनी ने हंसकर कहा, कुछ कुछ समझ रही हूं सोम, ये असुरराज मेरे सुपुर्द रहा। उन सब असुरों को तुम आकंठ पिला दो, एक भी सावधान रहने न पावे, भांडों में एक बूंद मद्य न रहे। उन असुरों से निश्चिंत रहे कुंडिनी, वे तेरे हास्य से ही अधमरे हो गए हैं। मारे वे सब? कुंडिनी ने हंसकर कहा। शंबर ने कुंडिनी की कमर में हाथ डालकर कहा, मानुषी मेरे और निकट आ। कुंडिनी ने कहा, अभागे असुर, तू मृत्यु को आलिंगन करने जा रहा है। शंबर ने सोम से कहा, वो क्या कहती है रे मानुष? सोम ने कहा, वो कहती है आज आनंदोत्सव में सब योद्धाओं को महाशक्तिशाली शंबर के नाम छक्कर मद्य पीने की आज्ञा होनी चाहिए। पिए वे सब? शंबर ने हंसते हंसते कहा और कुंडिनी ने और एक घड़ा शंबर के मुंह से लगा दिया। उसे पीने पर शंबर के पांव डगमगाने लगे। कुछ असुरों ने आकर कहा, भोज भोज, अब भोज होगा। शंबर ने यथासंभव संयत होकर हिचकियां लेते हुए कहा, मेरी इस मानुषी सुंदरी के सम्मान में सब कोई खूब पियो,
अनुमति देता हूं, खूब खाओ पियो, मुझे सहारा दे मानुषी, और मगध मानव तू भी स्वच्छंद खा पी। फिर वो कुंडिनी पर झुक गया। सोम से असुर का अभिप्राय समझकर कुंडिनी ने असुर को उसी शिलाखंड पर बैठाया। उसकी एक बगल में आप बैठी और दूसरी बगल में सोम को बैठने का संकेत किया। समूचा भैंसा जो आग पर भूना जा रहा था खंड खंड किया गया। सबसे प्रथम उसका सिर एक बड़े थाल में लेकर 50-60 तरुणियों ने शंबर के चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करना और चिल्ला चिल्ला कर गाना आरंभ कर दिया। भैंसे के सिर का वो थाल एक से दूसरी के हाथों हस्तांतरित होता। जिसके हाथ में वो थाल जाता वो तरुणी गीत की नई कड़ी गाती। फिर उसे सब दोहराकर चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करती। अंततः एक सुसज्जित तरुणी असुर सुंदरी ने घुटनों के बल बैठकर वो थाल शंबर को अर्पण कर दिया। शंबर ने छुरा उठाया, भैंसे की जीभ काट ली और उसे स्वर्ण के एक पात्र में रख खड़े होकर उसे कुंडनी को पेश करके कुछ कहा। कुंडनी ने सोम से पूछा, क्या कह रहा है ये? तेरा सर्वाधिक सम्मान कर रहा है। जीभ का निवेदन सम्मान का चिन्ह है। तो उसे मेरी ओर से धन्यवाद दे दो सोम। सोम ने आसुरी भाषा में पुकार कर कहा, महान शंबर को मागध सुंदरी अपना हार्दिक धन्यवाद निवेदन करती है। पियो मित्रों, इस मागध सुंदरी के नाम पर एक पात्र। मागध सुंदरी कहकर शंबर एक बड़ा मध्य पात्र लेकर नाचने लगा। अन्य असुर भी पात्र भरकर नाचने लगे। असुरों की हालत अब बहुत खराब हो रही थी। उनके नाक तक शराब ठुस गई थी और उनमें से किसी के पैर सीधे न पड़ते थे। अब उन्होंने भैंसे का मांस हबर हबर करके खाना प्रारंभ किया। कुंडिनी ने कहा, भांडों में अभी सुरा बहुत है सोम, ये सब इन नीच असुरों की उदरदारी में उड़ेल दो। सोम ने फिर सुरा ढालकर असुरों को देना प्रारंभ किया और कुंडिनी शंबर को पिलाने लगी। शंबर ने हकलाकर कहा, मानुषी अब तू नाच। उसका अभिप्राय समझकर कुंडिनी ने संकेत से सोम से कहा कि अब समय है, अपना मतलब साधो। सोम ने कहा, महान शंबर ने मागध बिंबसार की मैत्री स्वीकार कर ली है, क्या इसके लिए सब कोई एक एक पात्र न पिएंगे? क्यों नहीं, किंतु सेनीय बिंबसार क्या ऐसी 100 तरुणी देगा? अवश्य, परंतु असुर उन्हें भोग छू नहीं सकेंगे, वे सब विद्युत प्रभ है। इस समय कुंडिनी ने मोहक भाव भंगी से नृत्य आरंभ कर दिया। वह प्रत्येक असुर के निकट जाकर लीला विलास करने लगी। मदिरा से उन्मत्त असुरों के मस्तिष्क उसका रूप, यौवन, लीला विलास और भाव भंगी देखकर बेकाबू हो गए। सब कोई कुंडनी को पकड़ने को लपकने लगे। किसी में संयत भाव नहीं रह गया। 30 मृत्यु चुंबन। ये शब्द एक कुंडनी के संकेत को पाकर सोमप्रभ ने पुकार कर कहा, सब कोई सुने, ये मगध सुंदरी है जिसे असुर नहीं भोग सकते। जो कोई इसका चुंबन आलिंगन करेगा वही तत्काल मृत्यु को प्राप्त होगा। असुरों में अब सोचने विचारने की सामर्थ्य नहीं रही थी। चुंबन करो सब चिल्लाने लगे। शंबर ने हाथ का मध्य पात्र फेंक कर हकलाते हुए कहा, सबको इस मानुषी का चुंबन करो। सोम ने क्रुद्ध होकर कुंडनी की ओर देखा। फिर उसका अभिप्राय जान सोम ने कहा, जो कोई चुंबन करेगा वही मृत्यु को प्राप्त होगा। महान शंबर इसको न भूल जाए। शंबर सब जानता है, उसने बहुत देव, दैत्य, गंधर्व और मानुषियों का हरण किया है। कहीं भी तो ऐसा नहीं हुआ। दे 100 ऐसी तरुणियां दे रे मानुष, यदि मेरी मैत्री चाहता है। शंबर ने मद से लाल लाल आंखों से सोम को घूर कर कहा। कुंडनी नृत्य कर रही थी। जब बहुत से असुर तरुण हंसते हुए उसका चुंबन करने को आगे बढ़े तो कुंडनी ने एक छोटी सी थैली वस्त्र से निकालकर उसमें से महानाग को निकाला और कंठ में पहन लिया। ये देख सभी तरुण असुर भयभीत होकर पीछे हट गए। कुंडनी ने उस नाग का फन पकड़कर उसके नेत्रों से नेत्र मिला नृत्य जारी रखा। कभी वो शंबर के पास जाकर ऐसा भाव दिखाती मानो चुंबन दान की प्रार्थना कर रही हो, कभी सोम के निकट जा अपना अभिप्राय समझाती, कभी असुरों के निकट जा लीला विलास से उन्हें उन्मत्त करती। शंबर ने कहा, वो सर्प से क्या कर रही है रे मनुष्य? सोम ने कुंडनी से संकेत पाकर कहा, मैंने कहा था ये मागधी नाग पत्नी है। अब सर्वप्रथम नाग चुंबन करेगा, पीछे जिसे मृत्यु की कामना हो वो चुंबन करे। तो नाग चुंबन होने दे। तो महान शंबर इस मानुषी के नागपति के नाम पर एक एक पात्र मद्य पीने की आज्ञा दें। शंबर ने उच्च स्वर से सबको आज्ञा दी। फिर असुरों ने मद्य के बड़े बड़े पात्र मुंह से लगा लिए। इसी समय कुंडिनी ने नाग से दंश लिया। उस दंश को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। कुंडिनी ने नाग को थैली में रख अपने वस्त्रों में छिपा लिया।
उसके मस्तक पर श्वेत बिंदु झलक आए और वो विष के वेग से लहराने लगी। उस समय उसके नृत्य ने अलौकिक छटा प्रदर्शित की। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसके नेत्र और अधरोष्ठ मानो मद निमंत्रण सा देने लगे। शंबर ने असंयत होकर चिल्लाकर कहा, चुंबन करो इस मागध मानुषी का। सोम ने चिल्लाकर कहा, जो कोई चुंबन करेगा उसकी मृत्यु होगी। महान शंबर इसके जिम्मेदार हैं। चुंबन करो, चुंबन करो, शंबर ने पुकार कर कहा। उसमें अब सोचने विचारने की कुछ भी शक्ति न थी। एक तरुण ने हठात कुंडनी को अपने आलिंगन में कसकर अधरों पर चुंबन लिया। वो तुरंत बिजली के मारे हुए प्राणी की भांति निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सोम ये चमत्कार देख भय से पीला पड़ गया। कुंडनी ने उधर भ्रूपात नहीं किया। उसने दूसरे तरुण की ओर मुस्कुराकर देखा। उसने भी आगे बढ़कर कुंडनी को कसकर बाहुपाश में बांधकर चुंबन लिया और उसकी भी यही दशा हुई। अब तो उन्मत्त की भांति असुरगण कुंडनी का चुंबन ले लेकर और निष्प्राण हो होकर भूमि पर गिरने लगे। एक अलौकिक अतर्कित मोह से वशीभूत होकर असुर एक के बाद एक होती हुई मृत्यु की परवाह न कर उस असाधारण उन्मादनी के आलिंगन पाश में आकर और उसका अधर चूम चूम का ढेर होने लगे। शंबर बार बार मद्य पी रहा था। असुरों के इस प्रकार आश्चर्यजनक रीति से मरने पर उसको विश्वास नहीं होता था। प्रत्येक असुर के चुंबन के बाद निष्प्राण होकर गिरने पर कुंडनी ऐसे मोहक हास्य से शंबर की ओर देखती कि वो समझ ही नहीं पाया कि वास्तव में उसके तरुण मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं या विमोहित मूर्छित हो रहे हैं। सोमप्रभ बराबर मद्य के पात्र पर पात्र शंबर के कंठ से उतार रहा था। अब कुंडनी ने एक एक तरुण के निकट जाकर चुंबन निवेदन करना प्रारंभ किया। कुछ असुर भयभीत हो गए थे, पर उस मोहनी मूर्ति के चुंबन निवेदन को अस्वीकार करने की सामर्थ्य मूर्ख मद्य विमोहित असुरों में न थी। वे चुंबन ले लेकर प्राण गंवाते गए। देखते देखते मृतक असुर तरुणों के ढेर लग गए। कुंडनी अब वृद्ध मंत्रियों की ओर झुकी, परंतु वे भयभीत होकर झिझक कर पीछे हट गए। कुंडनी ने उन्हें हठात अपने आलिंगन पाश में बांधकर उनके होठों पर अपना चुंबन अंकित कर दिया और वे निष्प्राण होकर जहां के तहां ढेर हो गए। सोम ने घबराकर उसके निकट आकर कहा, तो कुंडनी तुम विषकन्या हो? कुंडनी ने नृत्य करते हुए कहा, सावधान रहो, संकटकाल निकट है, देखो उसके तेवर। शंबर अब सावधान हुआ और क्रुद्ध नेत्रों से कुंडनी को ताकने लगा। कुंडनी ने ये देखकर मुस्कुराकर बंकिम कटाक्षपात कर एक परिपूर्ण मद्यपात्र उसके होठों से लगा दिया, परंतु उसने कुंडनी को एक ओर धकेलकर मद्यपात्र फेंक दिया। उसने फिर गुर्राकर कहा, क्या तूने मेरे तरुणों का हनन किया? सोम ने शंबर की बात उसे समझा दी। कुंडनी ने संकेत से कहा कि वो शंबर के पार्श्व में ही रहे और उसके सिंहासन के बगल में जो बर्छे और शूल लगे हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनसे काम ले, पर इसमें वो जल्दी न करे। संयम और धैर्य से अंतिम क्षण तक कुंडनी का कौशल देखे। सोम ने शंबर को क्रुद्ध होते देख कहा, महाशक्तिशाली शंबर से कह दिया गया था कि ये तरुणी नागपत्नी है और मागधी मानुषी असुरों के भोग की नहीं। असुर अपने ही दोष से मरे हैं और महान शंबर ने उन्हें चुंबन की आज्ञा दी थी, परंतु ये मानुषी अति भीषण है, कहकर उसने सिंहासन से खड़े होने की चेष्टा की, परंतु लड़खड़ा कर गिर गया। सोम ने कहा, मागध मानुष इससे भी अधिक भीषण है। यदि उन्हें शत्रु बना दिया जाए, क्या महान शंबर को मागध बिंबसार की मित्रता स्वीकार है? शंबर ने बड़बड़ाते हुए कहा, मागध मानुषी अति भीषण होती है। उसने कुंडनी की ओर प्यासी चितवन से देखा। कुंडनी ने मद्य का एक बड़ा पात्र लाकर उसके होठों से लगा दिया। शंबर उसे पीकर ओठ चाटता हुआ फिर सिंहासन से उठने लगा। इस बीच में बचे हुए असुर तरुण कुंडनी से भयभीत हो होकर भागने लगे। बहुत से विवश मदमस्त पड़े थे। मृत असुरों के ढेर जहां तहां पड़े थे। उनके कज्जल समान निश्चल शरीर उस अग्नि के प्रकाश में भयानक दिख रहे थे। शंबर के मन में भय समा गया, पर वो कुंडनी की ओर वैसी ही प्यासी चितवन से देखने लगा। हठात कुंडनी ने फिर आकर एक मद्य भांड उसके होठों से लगा दिया। उसे भी गटागट पीकर शंबर ने खींचकर कुंडनी को हृदय से लगा उन्मत्त भाव से हकलाकर कहा, दे मृत्यु चुंबन मानुषी, तेरे स्वर्ण अधरों को एक बार चूम कर मरने में भी सुख है। पर कुंडनी ने यत्न से अपने को शंबर के बाहुपाश से निकालकर फुर्ती से एक लीला विलास किया और फिर दूसरा मद्यपात्र उसके होठों से लगाया। फिर उसने सोम से संकेत किया। मद्य पीकर शंबर शिलाखंड पर बदहवास पड़ गया। वो कुंडनी को बरबस खींचकर अस्त व्यस्त आसुरी भाषा में कहने लगा, तो दे मानुषी, एक चुंबन दे और मगध बिंबसार के लिए मेरी मैत्री ले, दे चुंबन दे।
कुंडिनी ने गूढ़ मार्मिक दृष्टि से सोम की ओर देखा। वो सोच रही थी कि असुर को मारा जाए या नहीं, परंतु सोम ने लपक कर कुंडिनी को असुर शंबर के बाहुपाश से खींचकर दूर कर दिया और हाँफते हाँफते कहा, नहीं नहीं, असुर को मारा नहीं जाएगा, बहुत हुआ। फिर उसने शंबर के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, महान शंबर चिरंजीव रहें, ये मागध बिंबिसार का मित्र है, उसे मृत्यु चुंबन नहीं लेना चाहिए। शंबर ने कुछ होठ हिलाए और आंखें खोलने की चेष्टा की, परंतु वो तुरंत ही काष्ठ के कुंदे की भांति निश्चेष्ट होकर गिर गया। उस समय बहुत कम असुर वहां थे जो भयभीत होकर भाग रहे थे। कुंडनी को एक ओर ले जाकर सोम ने कहा, उसे छोड़ दे कुंडनी। कुंडनी अपनी विष ज्वाला में लहरा रही थी। उसने कहा, मूर्खता मत करो सोम, मरे वो असुर, ऐसा नहीं हो सकता। उसने इधर उधर देखा। इसी समय अंधकार से वो तरुण असुर नेत्रों में भय भरे बाहर आया, जिससे सर्वप्रथम परिचय हुआ था और जिसके प्राण सोम ने बचाए थे। उसने पृथ्वी पर प्रणिपात करके कहा, भागो, वो शक्ति उठा लो, मैं चंपा का मार्ग जानता हूं। सोम ने शक्ति हाथ में ले ली। कुंडिनी ने वेणी से विषाक्त कटार निकालकर हाथ में ले ली। उसने कहा, इसकी एक खरोंच ही काफी है, इससे मृत पुरुष को उसके घाव को छूने ही से औरों की मृत्यु हो जाएगी। ये हलाहल में बुझी है। तीनों लपक कर एक ओर अंधकार में अदृश्य हो गए। जो असुर दूसरी ओर शोर कर रहे थे वे शायद उन्मत्त और हतज्ञान हो रहे थे। सोम ने देखा, नगर द्वार पर 4 तरुण असुर पहरा दे रहे हैं। कुंडिनी ने हंसकर उनसे कहा, अरे मूर्खो, तुमने मेरा चुंबन नहीं लिया। एक को उसने आलिंगन पाश में बांध चुंबन दिया, अधर छूते ही वो मृत होकर गिरा। दूसरे ने हुंकृति कर कुंडिनी पर आक्रमण किया, उसकी पीठ में सोम ने शक्ति पार कर दी। शेष 2 में एक ने कुंडिनी की कटार का स्पर्श पाकर, दूसरे ने सोम की शक्ति खाकर प्राण त्यागे। सोम ने अपने अश्व पर सवार हो तारों की छाह में उसी समय असुरपुरी को त्यागा। असुर तरुण भी उनके साथ ही भाग गया।